अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोमना और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के आखिरी 3 महीनों में यानी कि जो 7वां, 8वां, 9वां महीना होता है उसमें ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो ख़वातीन करती हैं और उनको नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उन गलतियों की वजह से आपके बच्चे पर यानी कि आपके हमल पे बहुत बुरा असर होता है। तो ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो फीमेल मोस्ट कॉमनली मैंने देखा है कि फीमेल्स ये गलतियाँ बार-बार करती हैं, तो उनसे उनको अवॉइड करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। सबसे पहली गलती जो अक्सर ख़वातीन करती हैं वो ये करती हैं, वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। तो ये उनके लिए बेहतर नहीं है क्योंकि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं, 90% फीमेल्स को कंप्लीटली बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनको बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर बहुत ही ज़्यादा ख़वातीन देखी हैं ऐसी कि वो क्या करती हैं, आखिरी महीनों में कंप्लीट बेड रेस्ट पे चली जाती हैं। वो कोई काम नहीं करती। अगर वो जॉब करती होती हैं तो वो जॉब छोड़ देती हैं। रूटीन के नॉर्मली जो घर के काम होते हैं वो भी नहीं करती वो। तो आपने क्या करना है, कंप्लीट बेड रेस्ट पे बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। नॉर्मली जो आप अपनी रूटीन की नींद लेते हैं 8 से 9 घंटे की, वही लेनी है। ज़्यादा ये नहीं कि हर वक्त ही आपने बेड रेस्ट पे रहना है। तो ऐसी कौन सी ख़वातीन है जिनको बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। उनमें से वो ऐसी ख़वातीन जिनको कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, उनमें ऐसी ख़वातीन है जिनका वाटर बैग लीक कर गया हो, ठीक है। प्रेगनेंसी की मतलब उनकी डिलीवरी की डेट से पहले उनका वाटर बैग आखिरी 3 महीनों में किसी भी दिन में उनका वाटर बैग लीक कर गया हो। उसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको डिलीवरी से पहले ही वक़्त से पहले ही लेबर पेन, जो डिलीवरी की जो दर्दें होती है वो शुरू हो जाए, ठीक है। उनको उनको क्या होता है कि दवाइयाँ दे के दर्दें रोकी जाती हैं, तो उनको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। उसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनको क्या होता है कि सर्वाइकल सर्कलाज किया जाता है। उसमें क्या होता है, सर्विक्स का मुंह जो होता है ना उनका, वो ओपन होता है, जिसकी वजह से उनका हमल नहीं ठहरता। तो उसमें क्या किया जाता है कि सर्विक्स के मुंह पे क्या टांका लगा दिया जाता है ताकि उनका वो हमल ठहर जाए। और ऐसी ख़वातीन जिनका ओवल नीचे है और उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, उन ये जिन ख़वातीन के बारे में मैंने आपको बताया, इन ख़वातीन को कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा जाता है। और ये जो लोग खामखा में, जिनको कोई मसला भी नहीं होता, उसके बिला वजह ही कंप्लीट बेड रेस्ट में चल जाते हैं, तो ये आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह है। आपने नहीं कंप्लीट बेड रेस्ट पे जाना, अपने रूटीन के वक्त जो आप कर रहे हैं उसको आपने करना है। ऐसे लोग जिनको इनमें से कोई भी मसला नहीं है, तो अगर वो चाहते हैं कि वो क्या नाम लेते हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों, तो उनको क्या करना चाहिए, रोज़ाना वॉक करनी चाहिए। 45 मिनट्स के लिए लाइट वॉक करें, ठीक है। 10-15 मिनट से स्टार्ट करें, उसके बाद उसको 1 घंटे तक, 45 मिनट तक लेकर जाएँ। आपने नॉर्मली लाइट वॉक करनी है। इससे क्या होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप कंप्लीट बेड रेस्ट में चले जाते हो तो उससे आपको क्या नुकसान होता है कि नेचुरली आपको फिर क्या होता है, लेबर पेन्स नहीं लगती, दर्दें नहीं लगती, ठीक है। और उसके अलावा क्या होता है कि खून गाढ़ा होने की वजह खून जमने का भी खदशा बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपने क्या करना है, अगर आपके बच्चे की ग्रोथ ठीक है, आपको कोई भी मसला नहीं है, तो आपने कंप्लीट बेड रेस्ट पे नहीं जाना। अपने रूटीन के वर्क वैसे ही करने जैसे आप पहले कर रही थी। उसके बाद एक और बहुत मिस्टेक पेशेंट्स करते हैं, वो क्या करते हैं कि आखिरी 3 महीनों में अपने डॉक्टर के पास विजिट नहीं करते। डॉक्टर ने उनको जिस टाइम पे बुलाया होता है, आखिरी 3 महीनों में वो क्या करते हैं कि डॉक्टर के पास जाना छोड़ देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जिस टाइम पे आपको डॉक्टर ने बुलाया, नॉर्मली क्या होता है कि हर 4 हफ्ते के बाद डॉक्टर बुलाते हैं आपके रूटीन चेकअप के लिए, जिसमें अगर आपको कोई आपकी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो उसमें आपको 4 हफ्ते के लिए बुलाया जाता है। इन केस अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, जैसे कि आपके प्रेगनेंसी के दौरान शुगर का मसला हो गया या बीपी का मसला हो गया या बच्चे के इर्द गिर्द जो पानी होता है वो कम हो गया, तो इस केस में वो होती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। तो ऐसे पेशेंट को हर 2 हफ्तों बाद या 3 हफ्तों के बाद बुलाया जाता है ताकि डॉक्टर उनका रूटीनली चेकअप करे कि बच्चे की ग्रोथ या बच्चे की हेल्थ बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो इसलिए आपने ज़रूर इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जिस टाइम पे आपके डॉक्टर ने आपको विज़िट के लिए बुलाया, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें और अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं। उसके बाद क्या करना है कि आपने आखिरी 3 महीनों में अपना ब्लड प्रेशर को दिन में 3 दफ़ा चेक करें। और आपकी जो शुगर है ना, उसको भी आपने क्या करना है, सुबह शाम दिन में 2 दफ़ा ज़रूर चेक करना है। इसमें क्या होता है कि आखिरी 3 महीनों में, फॉर एग्जांपल अगर किसी को पूरे प्रेगनेंसी के उस ड्यूरेशन में मसला नहीं हुआ ब्लड प्रेशर या शुगर का, तो आखिरी 3 महीनों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाए और शुगर भी बढ़ जाए। तो आपने इस पे बिल्कुल नहीं रहना कि जब आप डॉक्टर के पास विजिट करने जाते हो तो तब भी आप 4 हफ्तों बाद ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है या शुगर चेक हो रही है तो वो आपकी नॉर्मल आ रही है, तो आप समझते हैं कि शायद हमें ब्लड प्रेशर शुगर का मसला नहीं है।
मोस्टली ये होता है कि आखिरी 3 महीनों में ब्लड प्रेशर और शुगर का मसला बहुत से प्रेग्नेंट लेडी को देखा गया। तो आपने क्या करना है कि अपना रोज़ आखिरी 3 महीनों में ब्लड प्रेशर भी चेक करना है और अपनी शुगर भी चेक करनी है। ब्लड प्रेशर को आप मोस्टली शाम को चेक करें, ठीक है? और उसके अलावा आपने क्या करना है कि अपना रिकॉर्ड बनाना है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है कि या नॉर्मल है या और उसके अलावा आपकी शुगर नॉर्मल है या हाई तो नहीं। अगर तो आपकी शुगर नॉर्मल नहीं है, अगर आपकी शुगर हाई है ये तो टाइमली डायग्नोज हो जाए और उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए। तो आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपने अपना ब्लड प्रेशर और शुगर का रूटीनली चेकअप ज़रूर करना है। उसके बाद एक और बड़ी गलती ये है कि लोग ना बच्चे की मूवमेंट, बच्चे की हरकत का ख्याल नहीं रखते। आपने बच्चे की हरकत का पूरी प्रेगनेंसी में बच्चे की हरकत का ध्यान रखना है। देखिए, जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है तो उस टाइम पे बच्चे की जो मूवमेंट का पैटर्न है वो डिफरेंट है, और जो लास्ट 3 मंथ में आप बच्चे की मूवमेंट होती है उसका पैटर्न ज़रा डिफरेंट है। आपने क्या करना है, अपने बच्चे की मूवमेंट का ख़ास ख्याल रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर दिन में 8 दफ़ा आपको बच्चे की हरकत महसूस हो रही है तो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। आपके बच्चे की नॉर्मल हरकत ही आपके बच्चे की हेल्थ का बताती है कि आपका बच्चा ठीक है या नहीं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको अपने बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही है, कम महसूस हो रही है, तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है और उनसे ज़रूर पूछना है कि क्यों मुझे अपने बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है। तो आपने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है और अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना है कि मुझे बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है तो इसकी वजह से बच्चे को कोई ख़तरा तो नहीं है, अगर कोई ख़तरा है तो क्या है, क्या वजह है। तो आपने ये सब कुछ अपने डॉक्टर से पूछना है। उसके अलावा एक और चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो है अपनी खुराक, अपनी डाइट अच्छी नहीं रखते। आपने क्या करना है, आखिरी 3 महीनों में अपनी डाइट अच्छी रखनी है। आपने ऐसी खुराक जैसे कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स, इससे अवॉइड करना है। अब रिफाइंड कार्ब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे शुगर हो गया, मैदे और मैदे से बनी जितनी चीज़ें होती हैं इनसे आपने अवॉइड करना है, चावल वगैरह। इससे क्या होता है कि इन सब की ब्रेकडाउन से, ये कार्ब्स होते हैं, इससे इनकी ब्रेकडाउन से क्या होता है, शुगर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में शुगर का लेवल हाई हो जाता है और आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने क्या करना है, आखिरी 3 महीनों में अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। और अगर आपने कार्ब्स लेने ही, आपका दिल कर रहा है मीठी चीज़ें खाने का, तो आप हफ्ते में 1 दफ़ा ले सकते हैं, इसको ज़्यादा यूज़ मत करें। अगर आप डेली बेसिस पे मीठा खाते रहेंगे तो इससे क्या होगा, बेबी का वेट भी ज़्यादा होगा और नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, इसे अवॉइड करना है। आपने क्या करना है, कौन सी ऐसी डाइट है जो आप लास्ट 3 मंथ में यूज़ कर सकते हो। उसमें आ जाती है कच्ची सब्जियां आ जाती हैं, ठीक है, फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपने जो रोटी के लिए आटा यूज़ करना है वो मल्टीग्रेन का आटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों का आपने एहतियात रखना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने लास्ट 3 मंथ में अपनी एचबी यानी सीबीसी का टेस्ट ज़रूर करवाना है, अपनी एचबी को ज़रूर चेक करना है। ये होता है कि अगर आपको 7 मंथ में पता लग गया आपकी एचबी कम है तो उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन की डिप्स लगा लेते हैं। लेकिन अगर आखिरी 9वें महीने के आखिर में जाके पता लग रहा है कि आपकी एचबी कम है तो इससे क्या होगा कि आपको ब्लड लगाना पड़ सकता है। तो ब्लड लगाने के अपने नुकसानात हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि आपने अपने लास्ट 3 मंथ में 7 मंथ में जाके अपनी एचबी को ज़रूर चेक करवाना है। उसके अलावा एक और बात कि ये जो 7वां 8वां 9वां महीना होता है ना, इसमें क्या होता है कि पेशाब के इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वजाइना के इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए बार बार आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं आपको यूरिन करते हुए दर्द तो नहीं हो रही, ठीक है, या यूरिन वाली जगह पे पेन तो नहीं हो रही, जलन तो नहीं हो रही, बार बार पेशाब तो नहीं आ रहा। उसके अलावा आपको कोई वजाइनल डिस्चार्ज या गंदा पानी तो नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना, अगर आपको इनमें से कोई भी मसला नज़र आ रहा है पेशाब का, तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। उसके अलावा आखिरी ट्राइमेस्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने अपने डॉक्टर से मोड ऑफ डिलीवरी ज़रूर पूछना है। आपने ये पूछना है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन होगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका सी सेक्शन है तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि आपको पता लगे कि हाँ मेरा सी सेक्शन होना है, आपको आपके डॉक्टर ने बता दिया कि आपका सी सेक्शन होना है, तो आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि सी सेक्शन के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।